सांस लेना जीने का सबसे जरूरी काम है। यह हमारे अस्तित्व का आधार है। ये एक नवजात शिशु का पहला और मरते हुए का आखिरी कर्म होता है। जीवन की शुरुआत और अंत दोनों ही सांस से जुड़े हैं। हमारी सांस हमें अस्तित्व के मूल स्रोत से जोड़ती है। यह हमें प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ने का माध्यम है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 12 से 15 श्वास लेता है। इस प्रकार 24 घंटे में वह 21,600 बार श्वास लेता है, और यदि वह 120 वर्ष तक जीवित रहे तो उसके पास 93,31,20,000 श्वासों की पूंजी होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपनी सभी श्वासों का सही उपयोग कर पाते हैं? अब जरा सोचिए, ग्रीनलैंड शार्क के बारे में, जो प्रति मिनट केवल 1 से 2 श्वास लेती है और 400 साल तक जीवित रहती है। या फिर ओशन क्वाहॉग क्लैम, जो प्रति मिनट सिर्फ 1 से 3 बार गैस का आदान प्रदान करती है और 500 साल तक जी सकती है। लेकिन मनुष्य जब आसक्ति, क्रोध, तनाव, तीव्र इच्छाओं की प्रबलता या अत्यधिक आनंद की अवस्था में होता है तो उसकी श्वसन दर स्वाभाविक रूप से तेज हो जाती है। तेज श्वासें न केवल हमारी उम्र को कम करती हैं, बल्कि हमारी शांति और संतुलन को भी छीन लेती हैं। प्राचीन ऋषि मानते थे कि दीर्घ और सुखद जीवन का रहस्य आपकी श्वासों में छुपा है। यही कारण है कि क्रिया योगा जैसे प्राचीन विज्ञान ने ब्रीदिंग को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना। क्रिया योगा में कहा गया है कि यदि हम प्रति मिनट केवल 3 श्वास लें तो न केवल हमारा जीवन लंबा होगा, बल्कि मन और शरीर भी संतुलित होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया योगा हिस्ट्री और माइंडफुल ब्रीदिंग की प्राचीन कला, जो आपकी सांसों को प्रति मिनट केवल 3 श्वास तक सीमित कर सकती है। अगर आपने इसे लगातार 90 दिनों तक अपनी रूटीन में शामिल किया तो यकीन मानिए, आप न केवल खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, बल्कि 90% लोगों से अलग और बेहतर नजर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें साझा की गई सारी इंफॉर्मेशन विभिन्न आर्टिकल से ली गई है। इन सभी आर्टिकल के रेफरेंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस योग की परंपरा मानव इतिहास जितनी प्राचीन है। उपनिषदों में इसे प्राण विद्या और प्राणोपासना के रूप में वर्णित किया गया है। भगवद गीता के अध्याय 4, 5 और 6 में भगवान कृष्ण ने इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा था कि यह विद्या उन्होंने सूर्य देव को दी, जिन्होंने इसे मनु और फिर इक्ष्वाकु को सिखाया। महाभारत और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी क्रिया योग का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि योग के पहले प्रणेता भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा थे। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन। इसके अलावा महर्षि पतंजलि ने योग के सिद्धांतों को सरल और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम आज योग सूत्र के रूप में जानते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह ध्यान की विधि जीसस क्राइस्ट और उनके शिष्य भी जानते थे। कलयुग के दौरान यह विधि तमोगुण की प्रधानता के कारण लुप्त हो गई थी। आधुनिक युग में महाअवतार बाबा जी ने इसे फिर से जागृत किया। बाबा जी के शिष्य लाहिड़ी महाशय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से सिखाया। शिष्य स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज और उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने इसे भारत और पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाया। परमहंस योगानंद की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इस योग की महिमा को समझने का एक अद्भुत साधन है। यह आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग है, जो उन सभी के लिए खुला है जो अपने आप से और ईश्वर से गहरा संबंध चाहते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्रिया योग में 4 मुख्य ध्यान तकनीकें हैं जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। पहला, शक्ति संचार की प्रविधि। यह मनोभौतिक व्यायाम प्रणाली शरीर को ध्यान के लिए तैयार करती है। 1916 में परमहंस योगानंद जी द्वारा विकसित यह विधि एनर्जी फ्लो को नियंत्रित करने और शरीर को शुद्ध करने का साधन है। दूसरा है हंसा साधना का अभ्यास। क्रिया योग की मूल आधारशिला है। इसे लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के अभ्यास करना चाहिए। यह सभी अन्य प्रथाओं को समझने और सफलता के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा। हंसा हमारी सांस है। श्वास लेना सो है और श्वास छोड़ना हम है। यह जन्म से मृत्यु तक हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। हमारी सांस हमेशा हंसा कहती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, और सोहम यानी वही मैं हूं।
हमें अपनी सांस और प्राण के प्रति जागरूक रहना होगा। हंसा साधना व्यक्ति को अंतिम स्थिति तक ले जा सकती है। तीसरा है ओम प्रविधि। इस विधि से साधक ओमकार के दिव्य स्वरूप का अनुभव करता है, जो सृष्टि की रचना और पालन करने वाली शक्ति है। चौथा क्रियायोग प्राणायाम। यह प्राणायाम मस्तिष्क और मेरुदंड की ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है। एंशिएंट योगीज के अनुसार मेरुदंड जीवन के वृक्ष का प्रतीक है। इस विधि से प्राण ऊर्जा को नियंत्रित कर साधक अपने आध्यात्मिक विकास को तेज कर सकता है। यह आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए एक व्यापक प्रणाली प्रदान करती है, जो साधक को गहरे ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। क्रिया योग एक अधिकृत शिक्षक के मार्गदर्शन में सीखना सबसे अच्छा है। हालांकि कुछ सुझाव आपके अभ्यास को बेहतर बना सकते हैं। सांस लेना, धीमी गहरी सांसों पर ध्यान दें। नाक से सांस अंदर लें और बाहर निकालें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। शांत हवादार जगह पर अभ्यास करें। आसन पद्मासन या सिद्धासन जैसे आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी और शरीर को ढीला रखें। अगर ये आसन मुश्किल है तो कुर्सी पर सीधे बैठें और अपने पैर जमीन पर रखें। और अब अपनी सांस को देखें और उसे जानें। आपकी सांस ही आपका गुरु है। कोई भी सांस आपकी जानकारी के बिना अंदर या बाहर न जाए। अपने विचारों पर ध्यान न दें। यदि विचार परेशान करें तो फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें। यदि अंदरूनी अशांति अधिक हो तो सांस को देखने के बजाय लगातार लंबी और गहरी सांसें लें। यह एक अत्यंत सरल क्रिया योग तकनीक है, जिसे आप बिना गुरु के भी अभ्यास कर सकते हैं। आहार क्रिया योग खाली पेट या भोजन करने के लगभग 3 घंटे बाद करें। भारी प्रसंस्कृत भोजन से बचें और फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार लें। नियमितता। क्रिया योग के लाभों का अनुभव करने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। हर दिन अपने अभ्यास के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और इसे अपनी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बनाएं। स्थिरता का मार्ग निरंतरता और एकाग्रता। क्रिया योग में प्रगति के लिए निरंतरता और एकाग्रता आवश्यक है। जिस प्रकार एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करता है, उसी प्रकार एक क्रिया योगी को आध्यात्मिक महारत हासिल करने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। एकाग्रता में मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना शामिल है। क्रिया योग में श्वास ध्यान का मुख्य बिंदु है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करके हम मन की बकबक को शांत करते हैं और आंतरिक स्थिरता पैदा करते हैं। निरंतर अभ्यास हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत करता है। जैसे जैसे हमारी एकाग्रता गहरी होती जाती है, हम अधिक शांति, स्पष्टता और आनंद का अनुभव करते हैं। जो बाधाएं कभी दुर्गम लगती थीं, वे प्रबंधनीय हो जाती हैं। हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन और समता विकसित करते हैं। क्रिया योग एक मनोप्राणिक तकनीक है जो ध्यान केंद्रित करने, विवेकशील बुद्धि को विकसित करने और मन के कार्यों को रोकने के लिए है, जिससे शून्य परम स्थिति, जीरो एब्सोल्यूट प्राप्त होती है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 29। अर्थात हमें अपान को प्राण में और प्राण को अपान में अर्पित करना चाहिए। हालांकि अन्य प्रकार की आहुति भी वर्णित हैं, जैसे भौतिक पदार्थों का त्याग, तपस्या, एकाग्रता, स्वाध्याय और ज्ञान का अभ्यास आदि। द्रव्य यज्ञास्तपोयज्ञा योग्यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 28। अर्थात मनुष्य अपनी आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार इनका पालन कर सकता है, लेकिन भगवान ने विशेष रूप से श्वास और प्रश्वास की आहुति पर जोर दिया है। तो दोस्तों, यह था क्रिया योग, एक छोटा सा वीडियो। यदि आप चाहते हैं कि हम इसका गाइडेड मेडिटेशन के रूप में एक वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम यह विधि किस तरह से करना है, इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे, पर यह आपके प्यार और समर्थन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। हम जीवन, स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के गहरे सत्यता की रिसर्च करते हैं। हमें ज्वाइन कीजिए ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए और एक्सपीरियंस कीजिए सेल्फ रियलाइजेशन का। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने अंदर की रोशनी को एनलाइटेंड करिए।